15 फरवरी को पटना गांधी मैदान में होगा भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली। भाकपा माले जिला कमेटी के एक दिवसीय बैठक अतिथि पैलेस जमुई में किया गया। बैठक में भाकपा माले के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल, माले के जमुई जिला प्रभारी आर्यन ठाकुर, जिला सचिव शंभू शरण सिंह सहित जिला कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता भाकपा माले के जिला सचिव शंभू शरण सिंह ने किया। वहीं भाकपा माले राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल ने कहा कि देश में मोदी सरकार आने के बाद देश के बेतहासा महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, चरम भ्रष्टाचार से देश तबाह और बर्बाद हो रहा। वहीं इस देश के सारे सार्वजनिक सेक्टर, रेल, एयरपोर्ट, बैंकों को निजी हाथों में बेचने पर आमादा है। देश में बहाल लोकतंत्र को भी खत्म कर एक फैशिस्ट हुकूमत स्थापित करने के खिलाफ भाकपा माले आने वाले 15 फरवरी को ऐतिहासिक गांधी मैदान में भाजपा भगाओ और देश बचाओ और शहीदों के सपनों का भारत बनाओ रैली करेगी और कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में पार्टी के 11वां महाधिवेशन किया जाएगा। वहीं जमुई जिला में मानक के विपरीत हो रहे बालू खनन के खिलाफ बरनार नदी बचाओ आंदोलन कर रहे नेताओं और किसानों पर उल्टे फर्जी मुकदमा की भर्त्सना करते हुए आंदोलन को सड़क से सदन तक तेज करने को बात कही। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा। सरकार से हमारी पार्टी का मांग है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों को उजाड़ना बंद करे और गरीब भूमिहीनों को जमीन का बंदोबस्त करने की गारंटी करे। वहीं जिला सचिव शंभू शरण सिंह ने कहा कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ व शहीदों के सपनों का भारत बनाओ रैली में जिला से 10,000 लोग भाग लेंगे। आज जिला कमेटी की बैठक है और इस बैठक में हम लोग अपने महाधिवेशन की तैयारी पर बातचीत करेंगे। अगले साल 15 से 20 फरवरी 2023 को पटना में हमारी पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है। भाजपा का जो एक फांसीवादी राज चल रहा है उसी को केंद्र करके पूरा महाधिवेशन होगा। फांसीवाद हराओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ, हम लोगों के महाधिवेशन का यही जो है मेन थीम रहेगा। उसी की तैयारी को लेकर के आज बैठक है और महाधिवेशन के अवसर पर गांधी मैदान में 15 फरवरी को लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली का भी हम आयोजन करेंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है देश की जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं सबको ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है, ज़बरदस्त महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भी विरोध की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द था, जो गंगा जमुनी तहजीब थी, उसको नष्ट करने की कोशिश हो रही है। तो ये देश के सामने ज़बरदस्त संकट है। जब महंगाई और बेरोजगारी, इसका आलम यह है कि अब चावल पर, आटा पर किसने सोचा था कि कभी टैक्स लगेगा। अब हर कुछ टैक्स के दायरे में है, लेकिन पूंजीपतियों को पूरी छूट है। जितने भी सरकारी जो कल कारखाने हैं, जो भी संस्थान है, सबको निजी पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। तो इन्हीं विषयों पर ये महाधिवेशन हम लोगों का आयोजित है और उसी की तैयारी के लिए आज हम लोगों की बैठक होने जा रही है। तो सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ये महंगाई की सरकार है। जब सत्ता में मोदी जी नहीं थे तो इनके मंत्री मैंने हर तरह का जो है विरोध करते थे, कांग्रेस को दोषी ठहराते थे। लेकिन आज तो खुद ही महंगाई ज़बरदस्त है, वो खुद स्वीकार भी करते हैं, लेकिन उसको ख़त्म करने की उनकी मंशा नहीं है। ये महंगाई की सरकार, बेरोजगारी की सरकार है और देश के लिए एक बहुत बड़ी आपदा है। इस आपदा से मुक्ति देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो हम लोगों की 15 फरवरी 2023 को गांधी मैदान में होगी। कब तक चलेगी? कब? एक दिन की रैली होगी और उसके बाद हम लोग 16 से लेकर के 20 तक महाधिवेशन का काम चलेगा। अभी यहाँ साथियों ने बताया कि बरनार नदी पर जो अवैध बालू का खनन है, इसको लेकर के किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है। तो इसको लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। हम लोग की पार्टी उनके आंदोलन के साथ है। जैसा कि साथियों ने बताया कि 74 में ही जलाशय निर्माण का शिलान्यास हुआ, आज तक जलाशय नहीं बना और सिंचाई की एक समस्या अभी भी बनी हुई है। करीब 53,000 एकड़ ज़मीन सिंचित होने की संभावना थी, वो तो पेंडिंग ही है। लेकिन उस नदी से भी जो सिंचाई का काम होता था, ये अवैध खनन की वजह से या मानक से हट करके काफ़ी गड्ढा कर दे रहे हैं। इस वजह से पानी का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, वो प्रभावित हुआ है और कई ब्लॉक के लोग, सोनो, खैरा प्रखंड के किसान बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो सरकार से हमारी मांग है
कि इस पर रोक लगावे, अवैध खनन पर मानक के अनुसार चीज़ें हो। और हमारा राज्य जो है किसानों का राज्य है, किसान ही सब कुछ हैं, उनकी खेती पर उनकी सिंचाई पर कोई असर नहीं पड़े, इसकी गारंटी क्या है। अभी साथियों ने अभी बताया कि वनाधिकार कानून तो जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनकी रक्षा के लिए बनाए गए, लेकिन सरकार जो है उसका पालन नहीं कर रही है, बल्कि उसके बहाने जंगल की भूमि के बहाने लोगों को विस्थापित करने में लगी हुई है। अभी जैसा कि साथियों ने बताया कि सोनहो प्रखंड के सरकंडा और ढाकोटार सहित जो है हजारों जो परिवार है उन पर विस्थापन का खतरा बन रहा है। उनको इस नाम पर कि ये जंगल की ज़मीन में आप बसे हुए हैं, उनको वहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है। हम समझते हैं कि ये बहुत गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ साथ बिहार में जो सरकार चल रही है, तो सरकार से यहाँ के मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की बहुत बड़ी आकांक्षा है। तो या फिर ये जितनी चीज़ें हो रही हैं विस्थापन का, तो हर रोज़ कहीं न कहीं कोर्ट के आदेश से विभिन्न नाम से लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। तो अभी जो विधानसभा सत्र कल से होने वाला है, तो उस सत्र में भी हम इन तमाम सवालों को उठाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इस पर रोक लगे और लोगों के को मनमाना ढंग से जैसे तैसे विस्थापित न किया जाए। कहीं बहुत ज़रूरी भी हो तो पहले उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही सरकार उनको वहाँ से हटाए। मेरा नाम कुणाल माले, राज्य सचिव।